हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको नए कानून के बारे में, क्योंकि जो पहले जो कानून चलते जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, अब उनके स्थान पर नए कानून आ गए। लेकिन मैं आज किसी और अदर लॉ के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ। मैं आईपीसी के स्थान पर जो भी नया लॉ आया, भारतीय न्याय संहिता, उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसकी जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इन सेक्शनों के बारे में, लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट सेक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है। डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताऊंगा। जैसे सेक्शन आईपीसी में जब पहले कोई मर्डर हो जाता था, किसी ने इंटेंशन से, यानी कि इंटेंशन जिसकी मर्डर करने की, किसी से गोली मारकर, चाकू मारकर, गाड़ी चढ़ाकर या किसी भी तरह से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता था, तो उसके ऊपर सेक्शन 302 लगती थी आईपीसी की। लेकिन अब जो नया कानून 1 जुलाई 2024 से है, भारतीय न्याय संहिता, शॉर्ट में से बीएनएस कहेंगे, उसमें सेक्शन, अब किसी अगर कोई मर्डर हो जाता है कोई करने वाले के ऊपर, सेक्शन 103 लगेगी। हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास यानी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंटेंशनली मारना चाहता था, उसकी पूरी इंटेंशन थी, यानी कि उसका पूरा मारने का पूरा होता, कैसे, जैसे गाड़ी चढ़ाकर लेकिन वो बच गया, गोली मारकर लेकिन वो बच जा, कहीं को निकल जा या नहीं मिलती या वो मिस हो जा, कुछ भी, लेकिन उसका इंटेंशन थी मारने की। और जैसे चाकू से, भाई चाकू से बीन दिया, 2-4 चाकू लगे और फिर वो अपना बच गया बाद में, ठीक है। और इसी तरीके से हत्या के प्रयास में जो सेक्शन पहले लगती थी 307, लेकिन अब बीएनएस नए कानून के अकॉर्डिंग जो सेक्शन लगेगी वो 109। हत्या के प्रयास में जो सेक्शन लगेगी 109। मारपीट, अगर कोई नॉर्मल मारपीट हो जाती, लात घुसो मुक्कों से, ठीक है, और जिसमें दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा चोट नहीं आती थी, जिसका यानी कि जो विक्टिम व्यक्ति को ज़्यादा चोट नहीं आती थी, नॉर्मली मारपीट थी, जो कि लात घुसे मुक्के या कोई ज़्यादा इंजरी नहीं हुई विक्टिम को, तो उसमें सेक्शन 323 लगती थी। और अब नए कानून के अकॉर्डिंग सेक्शन, इनके भारतीय न्याय संहिता में जो सेक्शन लगेगी 115 लगेगी, सेक्शन 115। छेड़छाड़, पहले जो छेड़छाड़ यानी कोई लड़की के साथ, किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ करता था, तो छेड़छाड़ पर जो सेक्शन लगती थी 354। लेकिन अब नए लॉ के अकॉर्डिंग, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग, अब सेक्शन लगेगी 7474। शारीरिक स्पर्श और अश्लीलता के आरोप, यानी कि शारीरिक स्पर्श, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी को, महिला को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करना, छू रहा, टच कर रहा, उसके प्राइवेट पार्ट, वो यहाँ हो गया या कोई भी निचला पार्ट हो गया, प्राइवेट पार्ट हो गया, किसी भी महिला के किसी भी अंग को पार्ट करो तो स्पर्श कर रहा है, करता था, अश्लीलता का आरोप, यानी कि उसे स्पर्श करो था, उसे टच करो था, तो पहले जो सेक्शन थी 354A थी आईपीसी के अंदर। लेकिन नए कानून के, नए जो भारतीय न्याय संहिता में अब ये सेक्शन नहीं लगेगी, अब लगेगी नए कानून के अकॉर्डिंग 75 सेक्शन, बीएनएस की 75 सेक्शन। और 354 बी में बताया गया शारीरिक स्पर्श और आगे बढ़ाना, यानी कि और आगे बढ़ाना मतलब पहले टच करना, यहाँ करना, यहाँ करना, लेकिन उसके प्राइवेट पार्टों पर टच करना, कहीं भी इसकी बॉडी पर, जो भी इसके प्राइवेट पार्ट हो गए, यहाँ इसके बेस्ट हो गया, नीचे हो गया, प्राइवेट पार्टों पर, तो अब सेक्शन लगेगी उसमें नए कानून के अकॉर्डिंग 76। और 354C ताक झाक करना, यानी कि 354C में जो ताक झाक दिखाया था, ताक झाक का मतलब किसी का, लड़की का, यानी कि उसका ताक झाक, किसी अपनी छत से किसी लड़की को झांकना, या जैसे कि भाई कोई लड़की, महिला कोई नहा रही है और कर रही है, उसमें ताक झाक करना सीसीटीवी कैमरे द्वारा, या किसी भी तरह से उसे मतलब ताक झाक करना। पहले जो सेक्शन लगती थी ताक झाक करने पर 70, यानी कि 354C लगती थी, लेकिन अब उसके स्थान पर बीएनएस नए कानून के अकॉर्डिंग 77 लगेगी। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की या महिला को ताक झाक कर रहा किसी भी तरह से, यानी कि अगर यह कपड़े बदल लिया, कुछ भी कर रही है, अपने कोई भी नहा रही है, धो रही, कुछ भी कर रही है, ताक झाक कर रहा किसी तरह से, तो 77 सेक्शन लगेगी। 354D, आईपीसी में जो 354D है वो पीछा करना, अगर किसी लड़के कोई पीछा कर रहा, किसी भी तरह से पीछा कर रहा, पीछा यानी कि कैसे, वो अगर कोई बच्ची को, लड़की को स्कूल जा रही, उसका वैसे पीछा से फॉलो करना, उसे पीछा करना, या उसके मोबाइल द्वारा रात को उसके मोबाइल में फ़ोन करना, दिन में किसी भी तरह से छेड़छाड़ करना, तो पहले जो सेक्शन लगती थी 354D, पीछा करने पर 354D लगती थी। लेकिन अब नए लॉ के अकॉर्डिंग, नए भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग
पीछा करने पर 78 सेक्शन लगेगी अगर कोई लड़का किसी या महिला का या लड़की का पीछा करना। और 363 जो आईपीसी में 363 नाबालिग का अपहरण करना, यानी कोई भी आदमी किसी नाबालिग बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी नाबालिग का जो अपहरण करता था वो सेक्शन 363 नाबालिग का अपहरण करना लगती थी। लेकिन अब नए कानून यानी कि अपहरण का मतलब किसी को अपना उसे अपहरण कर ले जाना, ठीक है। वही जैसे पहले बहुत चला था कि एक वो आई थी क्या, वैन आई थी, वैन जिसमें गेट खोल के सारे एकदम अंदर ले लेते, अपहरण कर लेते, और वह इसी बात के लिए बहुत मशहूर हो गई थी गाड़ी। लेकिन अब क्या है कि अब अपहरण करने पर अगर कोई नाबालिग यानी कि जिसकी आयु 18 वर्ष से 16 वर्ष से कम हो और किसी का पहले अगर करता था तो उस पर जो सेक्शन लगती थी 363, लेकिन अब नए कानून के अकॉर्डिंग उसको जो सेक्शन लगेगी 139 लगेगी बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की। अब जो सेक्शन लगेगी 139 रेप करने पर। पहले जो रेप करने पर सेक्शन जो लगती थी 376, कोई भी यानी कि पहले जो रेप करने पर जो सेक्शन 376 लगती थी वो किसी भी तरह से रेप ही माना जाए, जिनकी शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर अगर ले गया और फिर शादी का झांसा देकर, वो भी एक रेप ही माना जा कि उसी किसी के साथ भावना के साथ खेलना करना और फिर उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना, फिर बाद में शादी से इनकार करना, ये भी माना जाता 376 लोगों थी। लेकिन अब जो नई सेक्शन लोगी नए कानून के अकॉर्डिंग पीएनएस के अकॉर्डिंग अब लेगी सेक्शन 64 नए कानून के अकॉर्डिंग अब सेक्शन 64 लेगी। लूट, पहले अगर कोई व्यक्ति लूट का आपको पता है कि लूट में अगर भाई लूट में अगर कोई 5 से अधिक व्यक्ति से लूट माना जा या 2 से अधिक 3 से अधिक हो तो उससे लूट ही माना जा। लेकिन पहले जो लूट की इसमें सेक्शन 392 लग रही थी, लेकिन अब इसकी जो नई सेक्शन है बीएनएस नए कानून के अकॉर्डिंग 309 लूट को 309 अगर कोई कई व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं किसी भी दुकान मकान या किसी के साथ, तो अब सेक्शन 392 के स्थान पर 309 सेक्शन लगेगी। धोखाधड़ी के लिए पहले जो सेक्शन लगती थी आईपीसी में 420, किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती, किसी से अपना बहला फुसला कर किसी को अपने बातों में लेकर ये कर कोई भी धोखा देकर उसे अपना के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी करके, पहले जो सेक्शन 420 लगती थी अब 420 नहीं लगेगी, अब लगेगी सेक्शन 318। सेक्शन 318 को कोई भी किसी तरह की धोखाधड़ी करता है तो सेक्शन 318 में उसे पनिश किया जाएगा। जान से मारने की धमकी देना, पहले जो जान से मारने की धमकी देना सेक्शन 506 लगती थी, लेकिन अब कोई भी अगर किसी को 1 जुलाई 2024 के बाद अगर कोई भी किसी को जान से मारने की धमकी देगा, अब उस पर सेक्शन नए कानून के अकॉर्डिंग भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग 351 लगेगी अगर कोई किसी को जान से मारने की धमकी देता है या उसे घोर यानी कि उसे ज़्यादा चोट या घोर उपाधि देने की उठाता है धमकी देता है। 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु करित करना, यानी कि जो 304A थी यानी कि उसमें ये था कि उसकी 304A में दिया था कि जैसे भी एक्सीडेंट हो जा किसी भी तरह से तो पहले सेक्शन 304A लगती थी, यानी कि किसी का क्या मसला ये था कि उसका कोई इंटेंशन नहीं होती और फिर भी उसकी लापरवाही से किसी का एक्सीडेंट हो जाता था या किसी भी लापरवाही के कारण कोई भी हो जाता तो सेक्शन 304A लगती थी। लेकिन अब सेक्शन 304A के स्थान पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग सेक्शन 106 लगेगी। दहेज हत्या के लिए जो पहले जो अगर कोई व्यक्ति 7 साल के अंदर किसी महिला की हत्या करता था दहेज के लिए तो सेक्शन 304 भी लगती थी, लेकिन अब सेक्शन 80 लगेगी भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी किसी महिला को 7 साल के अंदर दहेज की मांग कर उसे पूरी ना होने पर से जान से मार देता है तो उसके ऊपर सेक्शन 80 लगेगी, ना कि 304 भी। आत्महत्या करने का लिए उकसाना 306 अगर पहले कोई व्यक्ति किसी को उकसाता था आत्महत्या करने के लिए कि भाई मर जा, तेरी लाइफ में कुछ नहीं है, यू नहीं है, वो नहीं है, तेरे साथ जिंदगी कुछ नहीं है, उकसाता था और वो आत्महत्या कर लेता था तो उसके लिए सेक्शन पहले जो थी 306 लगती थी आईपीसी की इंडियन पीनल कोड की, लेकिन अब जो सेक्शन है वो अब नए कानून के अकॉर्डिंग 108 सेक्शन लगेगी, ना कि 306। 108 सेक्शन में भारतीय न्याय संहिता में 108 अगर कोई किसी को मृत्यु आत्महत्या करने के लिए उकसा रहा तो उस पर सेक्शन 108 से पनिश होगा।
और सेक्शन 309 आत्महत्या का प्रयास करना। सेक्शन 309 अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 300 यानी कि आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, क्योंकि प्रयास करना भी एक गुनाह कानून के नियम अपराध हो, क्योंकि भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, कैसा भी है, वो एक भारत का नागरिक हो, क्योंकि उसको अधिकार सिर्फ भारत सरकार का, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आत्महत्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि आत्महत्या भी एक अपराध ही माना जाए। तो पहले जो आत्महत्या का प्रयास करता था सेक्शन 309 आईपीसी में दिया गया था, लेकिन अब नए कानून के अकॉर्डिंग जो आत्महत्या का जो प्रयास हो, उसमें जो नए कानून के अकॉर्डिंग सेक्शन 226 भारतीय न्याय संहिता में लगेगी। अगर कोई भी आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, कोई भी व्यक्ति या महिला किसी भी तरह की, उस पर सेक्शन 226। सेक्शन अगर किसी 286 आईपीसी में विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण, यानी कि उसको पता कि विस्फोटक पदार्थ हो, या अपने पास, यानी कि जिसे पता कि विस्फोटक पदार्थ मतलब यानी कि इसके पास कोई ऐसी इस विस्फोटक पदार्थ के कोई वो है कि जिसको विस्फोटक पदार्थ बन सकता हो, उसके पास उपकरण हो, उसे बोला जा उपकरण हो कि जिससे विस्फोटक पदार्थ बन सकता हो, और वो उसके कब्जे में। तो पहले जो सेक्शन थी 286 थी, अगर किसी के पास विस्फोटक पदार्थ है, या विस्फोटक पदार्थ का मतलब ये है कि जैसे कि उसके पास कोई उपकरण, कोई औजार हो, या कोई ऐसा पदार्थ हो जिससे विस्फोटक पदार्थ बन सकता हो, बड़ा जैसे बम बन सको, कुछ भी बन सको। तो जो पहले सेक्शन थी 286, लेकिन अब उसकी जगह 287 हो लगेगी भारतीय न्याय संहिता, जो नया कानून है उसके अकॉर्डिंग। पहले गाली देने या गलत इशारे करने पर जो सेक्शन, यानी कि किसी को कोई गाली देता था या गलत इशारे करता था, जो सेक्शन थी आईपीसी में 294 में डिफाइन किया, किसी को गाली दे रहा, गाली गलौज कर रहा, या गलत इशारे कर रहा, गंदे इशारे कर रहा, किसी भी तरह के, ठीक है। इसमें जहाँ जैसे लड़के करते हैं, गंदे इशारे करते हैं लड़कियों के साथ, उससे इशारे करते हैं, छेड़ते हैं, ठीक है, और उससे मतलब अपने हाथों से या आँखों से किसी भी तरह से कोई छेड़खानी करता है, तो वो पहले सेक्शन लगती थी, वो सेक्शन 294 आईपीसी की। लेकिन अब 1 जुलाई 2024 के बाद अगर कोई भी गंदे इशारे करेगा, या कोई भी किसी तरह का लड़की के साथ किसी भी छेड़छाड़ करेगा, लड़की हो या लड़के किसी के साथ, तो उस पर अब 294 नहीं, अब 296 लगेगी भारतीय न्याय संहिता की जो नई सेक्शन है। और जैसे लज्जा भंग करना, अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़का किसी लड़की की लज्जा भंग करके उसकी इज्जत खराब करोगा समाज में, ठीक है, उसकी इज्जत खराब करोगा किसी भी तरह से, उसकी अफवाह फैला देगा, फला के साथ लग रही, फला के साथ भाग गई, या फला के साथ कुछ हो गया था, फला के साथ का चक्कर चल रहा। तो जो पहला सेक्शन थी 509 आईपीसी की, उसमें लज्जा भंग करने के बारे में बताया गया था। लेकिन अगर कुछ अब उसके बाद करता है तो 79 सेक्शन से वह दंडित किया जाएगा, अगर किसी को लज्जा भंग होगा, इज्जत खराब करो किसी भी महिला। 324 जो यानी कि जानबूझकर चोट पहुंचाना, जानबूझकर एक बड़ी चोट पहुंचाना किसी भी, यानी कि मारपीट में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको बड़ी चोट पहुंचाओगे, यानी कि उसको और इंजरी देगा, जिसको अपना ऐसा हो जाए कि उसके बहुत ही, यानी कि शरीर को बहुत चोट लग जा, ज़्यादा चोट आ जाए। तो सेक्शन 324 में बताया गया था कि अगर किसी के साथ मारपीट हो जाए, जो जानबूझकर, उसे क्या करेगा यानी कि उसे ज़्यादा चोट पहुंचाएगा, उसे तकलीफ पहुंचाएगा, उसके साथ मारपीट करेगा, और जिससे उस विक्टिम को ज़्यादा चोट आ जाएगी, जो पहले सेक्शन 324 लगते थे, अब उसके स्थान पर 118 ए लगेगी। अब जो नई सेक्शन है 118 लगेगी। अगर वह जो सेक्शन 325 में जैसे गंभीर चोट पहुंचाना, गंभीर चोट मतलब किसी का उंगली कट गया, कुछ भी हो गया, गंभीर चोट पहुंचती थी, पहले सेक्शन 325 लगती थी, किसी को गंभीर चोट पहुंचती थी, और आईपीसी की, यानी कि उसकी उंगली कट गई, या पाँव कट गया, या कहीं ये ऐसे निशान आ गया, कुछ भी मार दिया धारदार हथियार से, कुछ भी, इससे उसे बहुत, यानी कि बहुत ज़्यादा चोट लगी, पहले सेक्शन 325। लेकिन अब किसी को अगर ज़्यादा चोट लगी तो 118(2) सेक्शन 118(2) लगेगी, पहले जो लगती 325। अब 326 आयोग या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्ण खरीद करना, यानी कि सेक्शन 326 कब लगती थी, अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी धारदार हथियार, आयुध हो गए या गोली से हो, या किसी भी तरह से उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाता था, बहुत ज़्यादा, यानी कि दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचा, जिससे उसकी उंगली टूट गई, या फिर बहुत ज़्यादा चोट हो गई, तो यानी कि जो कि उसके पास धारदार हथियार हो, रॉड हो, ठीक है, रॉड से
पत्थरों से या डंडों से, यानी कि ज़्यादा औजार जिसको दूसरे वाले को बहुत ज़्यादा चोट आ जाए, तो अब सेक्शन 118(3) लगेगी, ना कि 326। पहले जो सेक्शन लोक सेवक द्वारा, यानी कि पुलिस हो गया, कोई भी लोक सेवक हो गया जो सरकारी पद पर मतलब अपना काम कर रहा था, पहले जो सेक्शन लग रही थी, यानी कि कोई व्यक्ति अगर उसके काम को रोकता था, भाई ये काम ना करे, यानी कि इसका जो विधि द्वारा वो बाउंड हो करने के लिए हो, तो उसको अगर कोई व्यक्ति इसके काम में बाधा पहुंचाता था या उसे रोकता था या उसे तंग परेशान करता था काम करने के लिए, तो सेक्शन 353 लगती थी। जैसे पुलिस होगी, पुलिस अपना काम कर रही है, हम उसे उसके काम में बाधा डाल ले, या कोई पटवारी हो गया, सेक्रेटरी हो, कोई भी सरकारी अधिकारी हो गया, हम उसे परेशान कर रही है, जो पहले सेक्शन लगती थी 353। अब 353 नहीं लगेगी अगर हम किसी भी सरकारी अधिकारी के या किसी भी इसके काम में बाधा डाल ले या उसे परेशान करें किसी भी तरह से। अब सेक्शन 121 लगेगा। कोई भी सरकार, अगर हम पुलिस का काम करने से रोके तो अब सेक्शन 121 लगेगी। भारतीय न्याय संहिता की आईपीसी की जो 353 थी, अब उसके स्थान पर 121। और सेक्शन 3 दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना है। सेक्शन 336, यानी कि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचा रहा था किसी भी तरह से, यानी कि खतरा पहुंचाना, जैसे कि उसको डरा रहा था, धमका रहा था, खून को तो गाड़ी दे रहा था कि तुझे जान से मार देंगे, उसको गंभीर इंजरी यानी कि ज़्यादा चोट पहुंचाने की धमकी दे रहा था कि तू जहाँ भी निकला वहीं मार देंगे, तुझे तेरा यो कर देंगे, तेरा यो काट देंगे। तो पहला सेक्शन लगती थी 336, दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना किसी भी तरह से, तो अब उसके स्थान पर सेक्शन 125 लगेगी। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मतलब उसको किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचा रहा किसी भी तरह से, किसी भी मतलब उसका, मैं पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से हो सकता है। जैसे भाई जहरीली गैस छोड़ दी अपने यहाँ से, जिसको उसको दूसरे जीवन को खतरा पहुंच जाए, तो अब उसके स्थान पर 125। और सेक्शन 337 मानव जीवन के खतरे वाली चोट पहुंचाना, यानी कि अगर मानव के जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना, मानव जीवन को खतरे वाली चोट का मतलब किसी को ऐसी इंजरी दे दी कि ताकि उसको, भाई किसी को ऐसा जैसे कि इंजेक्शन लगा दिया जहर का, वो एकदम नहीं काम करेगा, 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन बाद काम करेगा, तो वो ऐसी इंजरी दे दी जिसको वो मतलब कुछ दिनों बाद मर जाए। जो पहले सेक्शन 337 लगती थी, मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना, अब उसके स्थान पर सेक्शन भारतीय न्याय संहिता के पास सेक्शन 125A लगेगी। सेक्शन 337 मानव जीवन को खतरे वाली गंभीर चोट देना, यानी कि सेक्शन 125B। सेक्शन 341 किसी को जबरन रोकना, यानी कि किसी का कोई, सेक्शन 341 जब लगती थी आईपीसी में, यानी कि मेरा जो, जैसे कोई रास्ता जा रहा और उसको मेरा अधिकार हो चलने का, लेकिन कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जाकर जानबूझकर अपनी गुंडागर्दी दिखाकर, अपनी ताकत दिखाकर मुझे रोक रहा था कि भाई आप फला रास्ते पर नहीं चल सकते, मुझे उस रास्ते में मुझे रोकते थे। पहले जो सेक्शन लगती थी 341, लेकिन अब वह सेक्शन 126 भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 126 लगेगी। अगर कोई किसी का रास्ता रोक रहा, किसी को जाने से रोक रहा, किसी काम को मना कर रहा, यानी कि किसी भी काम को मना कर रहा जो कि उसके विधि द्वारा, यानी कि उसको कर सको वो, लेकिन वह जानबूझकर गुंडागर्दी दिखाकर रोक रहा। सेक्शन 284 आईपीसी की विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, यानी कि जो सेक्शन थी विषैले पदार्थ, यानी कि जैसे कि कोई जहरीली गैस होगी या कोई भी पदार्थ हो गया, जैसे चूहे मारने की दवाई होगी, या कोई भी अपने पास रखता था और उपेक्षापूर्ण यानी कि उसका गलत इस्तेमाल करता था, ठीक है, सेक्शन 284 लगती थी। लेकिन अब जो ये 284 सेक्शन, अब इसका आईपीसी में 284 लगती थी, अब यह 286 लगेगी। अगर कोई विषैले पदार्थ अपने पास रख रहा और दूसरों उसकी इंटेंशन है कि वो दूसरों को चोट पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। सेक्शन 390 आईपीसी अन्यथा अनुबंधित मामले में लोक बाधा दंड, यानी कि सेक्शन 290 उस पर लगती थी जो अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक बाधा दंड, यानी कि कोई विधि द्वारा बाउंड हो करने के लिए हो किसी काम को कोई भी व्यक्ति, लेकिन उसको रोका जा रहा, उसे मना किया जा रहा, भाई तू ये नहीं कर सकता, फला ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो उसे
पहले से सेक्शन 290 थी, लेकिन अब उसके स्थान पर सेक्शन 292 लगेगी नए कानून के अकॉर्डिंग। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 447 आपराधिक अत्याचार। अब इसमें दिया है आपराधिक अत्याचार। आपराधिक अत्याचार का मतलब किसी को रोकना, कहीं तो अत्याचार यानी कि किसी को रोकना, किसी को जबरदस्ती रोकना, मन के बाहर इस तरीके से बदमाश पकड़ ले किसी को और अपना जंगल उंगल में ले जा, यो ले जा वो ले जा। सेक्शन 447, लेकिन अब उसके स्थान पर सेक्शन 329(3) लगेगी भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग। गृह अत्याचार के लिए दंड, यानी कि गृह अत्याचार 448 यानी कि रात को घुस को यानी कि जो सेक्शन 448 होती है गृह अत्याचार में, गृह अत्याचार घरों से रोक लिया, बंदी बना लिया, अब ये अब घर में घुस को नहीं चाहिए, तो अब इसके स्थान पर सेक्शन 329(4) होगी। 329(4) चोरी के लिए, जो चोरी के लिए मृत्यु की क्षति, यानी कि जो चोरी के लिए पहले 300 यानी कि मृत्यु की क्षति, जो मृत्यु की क्षति करता पहले सेक्शन 382 लोगों थी, अब वह होगी 304। और सबसे लास्ट जो सेक्शन हो वो हो 498A, तो लगती है जब पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, जब किसी भी लड़की के साथ, किसी भी लड़की या महिला के साथ उसके पति या पति के घर वालों द्वारा, उसकी ननद, सास या उसके परिवार वालों द्वारा कोई भी क्रूरता की जाती थी, दहेज को लेकर वे दहेज की मांग करते थे या उसके साथ गाली गलौज करते थे किसी भी तरह की, तो पहले सेक्शन लगेगी 498A, अब उसके स्थान पर लगेगी सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता BNS के अकॉर्डिंग। भाई ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थी जो मैंने आपको बताया। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन मैं आपको इन सेक्शनों को ज़्यादा डिटेल में मैं अपने जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर होगी इसमें बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इन शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आज के लिए इतना, मैं आपका मोहम्मद तारिक अल्लाह हाफ़िज़।